हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीष हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, चंगे हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। प्रभु जी, हर एक दुख और परेशानी, चिंताएं, निराशाएं, समस्याएं सब बाहर जाए, आशीष के द्वार खुल जाए, अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए, इनके जुए टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग खुल जाए, आशीष के द्वार ओपन हो जाए, बुरे सपनों से, बुरे विचारों से, जादू टोने, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से आजाद हो जाए। पिता, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। जो कर्ज में है वो कर्ज के जालों से आजाद हो जाए, कर्ज के बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके लिए, जो भी कर्ज इनके जीवन में है उन सारे कर्ज के बंधनों से ये आजाद हो जाए। पिता परमेश्वर, इनका रुका हुआ कमाई मिल जाए, सारे काम सफल होने पाए, रुकावटें, बाधाएं, परेशानी, चिंताएं सब दूर हो जाए। पिता, जो भी पेपर का पिता साइन होने को उस पर साइन हो जाए। आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। दुखी है पिता में बदल जाए, निराशा बाहर जाए की भरपूरी आ जाए, घर की चिंताएं, परेशानी, बोझ सब दूर हो जाए और ये आशीष मय हो जाए। ऐसे आशीष से आपने दिया, धन्यवाद। टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वचन और प्रार्थना के सब तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें, प्रार्थना को पूरा देखें। वचन के बाद प्रार्थना है और कमेंट बॉक्स में हर एक को 10 कमेंट करें। आमीन, हालेलुया, जय मसीह की। आप जो कुछ भी प्रभु की महिमा के लिए करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक व्यक्ति को 10 कमेंट करें, ताकि आप जितना कमेंट करेंगे उतने अधिक लोगों तक ये प्रार्थना पहुँचे। तो एक व्यक्ति को 10 कमेंट करना है। देखते हैं कौन कौन करता है, मैं सबका कमेंट चेक करूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए तो हम वचन की ओर जाते हैं। आज के मन के लिए हम देखते हैं कुलसियों के 3 अध्याय के उसके 5वें वचन से। जब हम यहाँ देखते हैं तो पाते हैं पुराना जीवन और नया जीवन। पुराना जीवन जिससे हम छोड़कर आए हैं, जो अंधकार की ताकतें, शैतान के जालों में हम फंसे हुए थे, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और जो भी पाप होते उसमें बड़े थे, लेकिन उन सबों से हमने फिराक कर यीशु मसीह में हमने नया जीवन। हेलो, कोई नया जीवन नहीं पाया है। पापों की क्षमा यीशु मसीह से मांगे, उससे जीवन का उद्धार करता से उद्धार करता और उसके वचन पर चले, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। तो अब हम पुराने जो मनुष्य होते हैं उसको हम उतार दें और एक नया हम मसीह का देह को पहन। तो अब हमें मसीह का जैसा चाल चल। कुलसियों 3 अध्याय के 5वें वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात विचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ। इन सारे कामों को क्या करना है? त्यागना है। मसीह में आने के बाद ये सारे जो चाल चलन है आपके जीवन से अलग होनी चाहिए, साथ में नहीं, वो अलग होनी चाहिए, क्योंकि आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका। अगर मुझे देखने वाले भाई बहन, अगर आप इन बाधाओं में पड़े हुए हैं, इन बातों में फंसे हुए हैं अभी, तो अपने जीवन से निकाल डालो, क्योंकि प्रभु कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा। हालेलुया। इन सब कामों को क्या करना है? हमें मारना है। 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किसके कारण? जो प्रभु के वचन के खिलाफ जाता है, परमेश्वर के जो क्रोध है उसके ऊपर होता है और ताड़ना के द्वारा प्रभु उसे अपने पास फिर बुलाता है। और तुम भी इन सब बुराइयों पर जीवन बिताते थे, तुम भी इन सब पर
बुराइयों पर जीवन बिताते थे। मसीह में आने से पहले तुम बिताते थे। हेलो, मुझे देखने वाले कोई अभी भी ये जीवन जी रहा है तो उसे उतार फेंक और नया जीवन जो यीशु मसीह देगा उसे पाए। हालेलुया। देखने वाले भाई बहन, अगर आप बुरे कामों में फंसे हुए हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, तो उसे अपने जीवन से निकाल दो। आज ही प्रभु से माफ़ी मांगो, पापों की क्षमा प्राप्त करो। वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज्य का वारिस बनाएगा। तुम भी इन सब जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया, इन्हीं के अनुसार चलते भी थे, लेकिन अभी तो हम मसीह में है ना, तो अभी हम मसीह के जैसा चाल चल बिताते थे, अब नहीं, अब मसीह का चाल हमें चल। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बक, ये सब बात छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बातें करता है और मुझे देखने वाले भाई बहन ये वचन सुनाने में बहुत ही मुझे उत्साह मिल रहा है, बहुत ही आनंद मिल रहा है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ ये वचन। मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ये वचन। तो वचन के अनुसार आपको चलना। हालेलुया। एक बार फिर से 7 वचन से देखेंगे। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सारी बातें छोड़ दो। मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चेतावनी देकर आपको कह रहा है, इन सारी बातों को छोड़ दो। बोलो अपने मुंह से, आज से मैं ये बातें छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी। चुगली, चपाटी, ईर्ष्या, झूठ बोलना, गाली बकना, निंदा करना, हालेलुया, इन सारी बातों को छोड़ दो। मुंह से बोलो, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगी। मुंह से बोलो अपने, मैं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी। 8 वचन, 9 वचन। पर एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है और परमेश्वर बहुत से लोगों से आज बातें कर रहा है। झुंड के झुंड जो है मुझे दिख रहा है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। इन सारे बातों से तुम मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। बोलो, मैं मन फिराऊंगी, मैं मन फिराऊंगा। इन सारे बातों से मैं मन को फिराऊंगा, फिराऊंगी। और कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्ति करने के लिए नया बनता जाता है। अब पुराने जो मनुष्य आप ओढ़े थे उसको उतार फेंके, अब नया मसीह का देह, मसीह के संगति को आपने पहना है, तो आपको उसमें चलना भी है, क्योंकि बाइबल कहती है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है तुम भी वैसा बनो। क्या कहता है? तुम भी वैसा ही बनो। तो हमें उसके वचन के अनुसार बने रहना है, वचन में बनकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम जीवन के मुकुट को हम प्राप्त कर सकें। जब हम नया बनेंगे तभी प्रभु हमें नया देगा। पुराने मनुष्यता को निकाल फेंक, घर में जो पुराने सामान पड़े हैं, जो 50 साल 60 साल से आपके घर में हैं और वो किसी काम का नहीं है, मैं सामान की बात कह रहा हूँ, उसे निकाल फेंको, तभी तो प्रभु नया देगा घर में आशीष से। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, कुछ चीज़ों को समेट के रखे हैं जिसमें श्राप बंधा हुआ है, और उसी सामान के चलते आपकी पीढ़ी में श्राप के बंधन आ पड़ी हुई। हालेलुया। कर्ज के बंधन, बीमारी के बंधन, मृत्यु का बंधन, जो मृत्यु एक्सीडेंट वाली है, वो भी आपके पीढ़ी से, हर एक पीढ़ी में एक्सीडेंट से कोई खत्म होता है। परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? हर एक पीढ़ी में एक परिवार जो है एक्सीडेंट से खत्म होता है।
परमेश्वर दिखा रहा है। उस बंधन को परमेश्वर तोड़ेगा। आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, सुरक्षा में भरपूर रखें, तो अपने परिवार में, अपने घर में चेक करो, जांचो कि कौन सी पुरानी चीज़ है जो घर में पड़ी हुई है, क्या चीज़ है, और उसी में श्राप का बंधन बंधा, उससे निकाल दो। कोई महंगा सामान है तो बेचो और प्रभु के कार्य के निकालो। प्रभु वो मृत्यु की साया को हटा देगा आपके घर से। हालेलुया। परमेश्वर बातें कर रहा है। जो पीढ़ी हर एक पीढ़ी में एक व्यक्ति अप्राकृति यानी कि उसके मौत नहीं आती है, वो किसी एक्सीडेंट में हो, हार्ट अटैक में हो या बीमारी में हो, उसकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर इस बंधन को तोड़ने जा रहा है। जैसा मैंने कहा तुम ऐसा करो और मृत्यु का बंधन हट जाए। और अपने घर में प्रार्थना दुआ करो, अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो, पापों का अंगीकार करो। जब आप पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप के बंधन टूट जाते हैं और यीशु के लहू के द्वारा तुम शुद्ध और पवित्र बन जाते। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सारे बातें छोड़ दो। एक दूसरे झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को अपने कामों से उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप में अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बना। उसमें ना तो यूनानी ना रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्तुति, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है, वही यीशु मसीह। परमेश्वर आपसे आज बातें कर रहा है और मुझे एक दो घर दिख रहे हैं जिसमें श्राप के बंधन आपके पुरखाओं से चली आ रही है, और ऐसे कोई वस्तु है आपके घर में जो 70-80 साल 90 साल पुराना आपके घर में पाया जा रहा है। कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई पोटरी है, उसे निकाल और अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो। सारे श्राप के बंधन टूट रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? नया बनते जाना, नया बनते जाना, नया बनते जाना। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। नया बनते जाना है और मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर तुम्हें आशीष देने। जितने लोग कमेंट बॉक्स में आ रहे, प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी प्रार्थना हृदय अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु को धन्यवाद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारी आशाओं के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने प्रभु सहायता किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और अपनी सुरक्षाओं में भरपूर रखा। प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को पिता अपने जीवन में, अपने घरों में रिसीव कर रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में, आप उनके घरों में कार्य करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो दुखी है, निराशा में है, समस्या में है, उन्हें सारे दुख, परेशानी, समस्याओं से आज़ाद हो जाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। रीखा बाबा रे से खेरे भी हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, कि आज पिता आपने हमें नया बनाने का पिता आपने प्रभु जी हमें अवसर दिया कि हम एक नए बन जाएं और पुराने मनुष्यों को भूलकर हम आपके देह को पहन लें, आपके सृजनहार को पहन लें, ताकि उस मुकुट को हम प्राप्त कर सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने वचन से हमसे बातें किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति, आराधना करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं समय के लिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग पिता इस प्रार्थना को वाच कर रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इन सब को पिता मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूं, इन सब को मैं आपके नाम से आशीष करता हूं। अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे, अपने उद्धार से भर दे और उद्धार का दर्शन दिखा। जो भी चिंता करने वाली बातें इनके जीवन में पाई जा रही है, उन्हें सारी बातों से ये आज़ाद हो जाए
और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट हो जाए। बोझ, चिंता, दुख, निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। जो भी पिता बीमार लोग हैं, आज की रात्रि कालीन, संध्या कालीन ये शिफा पाने पाए, आपके नाम से ये चंगाई पाने पाए, और आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। विश्वास करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा है। यस, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। रीखा बाबा बाबा रेखा रे बो री खो री सो खो रोबो। विश्वास करें, परमेश्वर कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। हर एक बीमारी इनके शरीर से दूर हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। आपके नाम से हम इन्हें पूर्ण रीति से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे पिता। उद्धार का दर्शन दिखाएं और ये उद्धार पाते जाए पिता। उद्धार की सामर्थ प्रकट हो जाए प्रभु। यस पिता, हर एक बीमारी के शरीर से बाहर जाए। ओ लकवे की रोगी, पैलस की रोगी, झुंझुनी, कंपन, मिर्गी, झटके वाली बीमारियां बाहर जाए, चक्कर आत्माएं बाहर जाए, पाइल्स की रोगी, टीबी की रोगी चंगे हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, आँख की बीमारियां बाहर जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, और हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। इसी समय ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी देश, किसी जिले, किसी कस्बे में रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जो विश्वास के साथ देख रहा है प्रभु जी, आप उनके जीवन में, आप उनके घरों में कार्य करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोले प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा है। हर एक बीमारी के बंधन आपके जीवन से निकल रही है, आपके घर से निकल रही है, आपके परिवारों से निकल रही है, आपके बच्चों के जीवन से निकल रही है। इसी समय पिता ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जाए। आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। जो विश्वास करेगा अपने जीवन में, अपने घरों में क्लेम कर रहा है और रिसीव कर रहा है, वो चंगाई और छुटकारा को पा रहा है। पिता, हम आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को चंगाई और छुटकारे की घोषणा दिया। हर एक बीमारी के बंधनों से आपने पिता आजाद कर दिया। धन्यवाद। सारी कमजोरियाँ, वीकनेस, बीमारी इनके जीवन से बाहर, रसोली, पथरी, गिल्टियाँ, गांठें सब बाहर। आपने चंगाई दिया, रिपोर्ट कार्ड बदल दिया, ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया पिता। हम धन्यवाद। रीखा बाबा रेखो रे बोरी सीखा रोबो राबो वो कारी सी पोर साबा। आमेन 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 आमेन। जो कर्ज में वो कर्ज चुकाया जाए यीशु के नाम में, वो कर्ज की जाले फट जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु, सारे कर्ज के बंधन टूट जाए, ओ सारे कर्ज की जाले टूट जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसी समय सारी कर्ज की जाले फट जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो भी पिता कर्ज इनके जीवन में पाई जा रही है, उन्हें सारे कर्ज के बंधनों से ये आजाद हो जाए। मुंह खोले प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। यस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इसी समय सारे कर्ज के जाले फट जाए, सारे कर्ज के जुए टूट जाए, और हर एक कर्ज के बंधन से ये आजाद हो जाए। आपने पिता सारे कर्ज के बंधनों से आज़ाद कर दिया, सारे कर्ज की जंजीरों से आपने आज़ाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, और यीशु के नाम में सारे बंधन से आज़ाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारे कर्ज के जुए टूट जाए, सारे कर्ज के बंधन टूट जाए। ओ पिता, हम आपके नाम से सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारे की घोषणा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रीखा बाबा रे से के रे बी रे कम जायम, रे कम जायम, रे कम जायम। आमेन आमेन। सारे कर्ज के जाले टूट जाए, सारे कर्ज के बंधन टूट जाए। पिता, हम आपके नाम से सारे कर्ज के बंधनों से छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपने सारे कर्ज के बंधनों से आज़ाद कर दिया, सारे कर्ज के जंजीरों से आपने आज़ाद कर दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रीखा बाबा रिस्से के जो उनकी मेहनती कमाई पिता मिल जाए, जहाँ पैसे फंसे हैं पिता इनके खातों में आने पाए पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति लिए उनका हृदय मन फिर जाए और इनकी मेहनती कमाई मिल जाए पिता
बच्चे की आशीष मिलने पाए प्रभु। मैं घोषणा करते हुए बच्चे आशीष मिल जाए, जो बीमारी बंधन है पिता वो सब टूटने पाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिलने पर यीशु के नाम में आशीष हो। आपने इन्हें बच्चे की आशीष दे दिया है पिता, हम धन्यवाद। जॉब की आशीष से मिलने पाए, मैं ये घोषणा करता हूँ 2025 में पिता इन्हें गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए। जो प्राइवेट जॉब खोज रहे हैं, ये महीना खत्म होने से पहले इनको प्राइवेट जॉब मिल जाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक ऊंचे पदों पर इन्हें मिल जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए। आपने पिता इसे आज से दे दिया, इन्हें ब्लेस किया, अपनी आंसुओं से भरपूर किया है पिता, हम धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना हम आपको करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं। हम आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को आपके नाम से पिता हम आशीष, ऐसे आशीष से आपने दे दिया पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। रीका बाबा बोरी को रे रेक थम जयम। जिनका पिता पठरे है सालगिरह है प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन में आपने पिता आपने एक नया वर्ष दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से पिता ये नया वर्ष को हम आशीष करते हैं। अपनी आशीष से भर दे, अपनी ब्लेसिंग से भर दे। ये नया वर्ष पिता आशीष का वर्ष होने पाए, आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, सफलता का वर्ष होने पाए। ये नया वर्ष में आशीष पे आशीष ये पाते, ऐसे आशीष से आपने इस नए वर्ष में इनके जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें ब्लेस, यीशु के नाम में नया वर्ष आशीषित हो जाए। जैसे आशीष से दिया धन्यवाद करके प्रार्थना जहाँ जिस घर में चलिए उस घर के चारों तरफ में शुक्ल हो पड़ेगा, तो उस घर में आपकी महिमा प्रकट हो, बहुत सारा बोझ चिंता परेशानी दूर हो जाए, घर की आर्थिक तंगियाँ दूर हो जाए, जरूरतें पूरी हो जाए, जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए पिता इनके जीवन में मिल जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम आपके नाम से पिता इन्हें आशीष करते, अपनी आशीष से भर दे, अपनी ब्लेसिंग से भर दे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। ओ रीखा बारी खेरे बोरो सोखो रोबो रेक थम जयम। यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में आशीष हो जाए। अपनी आशीष से भर दे, ब्लेसिंग से भर दे पिता, इन्हें सफलता दे, प्रदान करे, अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। वो चिंता परेशानी दुख सब दूर हो जाए और आशीष की बारिश इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दिया, घर परिवार को सुख और शांति दिया, हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम इन्हें आशीष। जो भी चिंता करने वाली बातें वो सब दूर हो जाए, डिप्रेशन वाली बात दूर हो जाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब नाश होने पाए, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव पिता खत्म हो जाए इनके जीवन में, घर में पिता, और रोज आपकी महिमा प्रकट हो जाए, सुख और शांति आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, रिश्ते बिगड़ चुके बन जाए तो वे रिश्ते जुड़ जाए। यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय इनके जीवन में व्याप होने पाए, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम इन्हें आशीष, ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दिया, हम धन्यवाद। दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए और आपकी महिमा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं बाहर, सारी परेशानियां बाहर, सारी चिंताएं बाहर चले, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। जो अपने बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं, सब उपवास से खत्ते को भरपूर करे और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर एक को हम आशीष पूरे सपनों से, पूरे संगति से, पूरे विचारों से बचाए रखिए और सुखनाए नींद दीजिए, सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में सहायता और इस मौका आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन और बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।